हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पेमेंट एंट्री के थ्रू देखा था। इस सेशन में हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी कि अगर हम कैश डिपॉजिट करवाएं बैंक में या कैश निकलवाएं बैंक से तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये दो टेली की कॉन्ट्रा एंट्रीज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। 12 और 13 नंबर एंट्री है और दोनों की डेट जो है वो 2 तारीख की है। पहली एंट्री में मैंने कैश डिपॉजिट किया है 10,000 रुपये और दूसरी एंट्री में मैंने 5,000 रुपये कैश विड्रॉल किया है। तो दोनों एंट्रीज जो हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। आइए देखते हैं टेली प्राइम में हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ गेटवे ऑफ टेली ओपन है। यहाँ से मैं वाउचर्स पे आ जाता हूँ। वाउचर्स में मेरे पास यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री की सिलेक्शन के लिए या तो मैं राइट हैंड साइड दिए गए ऑप्शन में से कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि क्लिक कर सकता हूँ, या शॉर्टकट के रूप में F4 भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर की अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ डेट जो है वो चेंज कर सकता हूँ, हालांकि 2 डेट ही है, यानी कि 2 तारीख ही है अप्रैल की, तो उसी पे मुझे एंट्री करनी है। सबसे पहली एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। तो मैंने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि दोनों तरफ इफेक्ट कैश और बैंक का, यानी कि आपसी इफेक्ट है। तो जब भी बैंक में कैश जमा करवाएं या बैंक से कैश निकलवाएं, यानी कि कैश और बैंक दोनों की एंट्री इंक्लूडेड हो, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो यहाँ हमारे पास 2 अकाउंट है, कैश और बैंक, दोनों अकाउंट पहले से बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, IDBI बैंक। इसका बैलेंस 15,000 रुपये है जो आपके सामने शो किया जा रहा है। फिर मुझे क्योंकि कैश जमा करवानी है तो कैश अकाउंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मुझे जो जमा करवाने हैं वो 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। तो आप देखिएगा IDBI का बैलेंस 15,000 है और कैश हमारे पास 24,900 इस वक्त अवेलेबल है। तो 10,000 में मैं टाइप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे IDBI बैंक में 25,000 रुपये हो चुके हैं और कैश 14,900 रुपये का बैलेंस दिखा रही है। फिर से एंटर करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। फाइनली आपने कैश जमा करवाई है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं और कैश जमा करवाते वक्त आपने कौन से डिनोमिनेशंस का प्रयोग किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने 2000 के 5 नोट प्रयोग किए हैं और बैंक नेम जो मेरे पास इन्फॉर्मेशनल देनी है मुझे वो भी दे सकता हूँ यहाँ से। फाइनली नरेशन मुझे बतानी है और एक्सेप्ट करना है एंट्री को। तो मेरे पास ये एंट्री हो चुकी है, कॉन्ट्रा एंट्री। ये पहली एंट्री थी जिसपे मैंने कैश को डिपॉजिट करवाया है। दूसरी एंट्री जिसमें मैंने कैश को विड्रॉल करवाया है 5,000 रुपये से, यानी कि मैंने 5,000 रुपये बैंक से निकलवाए हैं। ये भी मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसके लिए मैं ऊपर की तरफ कैश अकाउंट ले लेता हूँ और नीचे की तरफ मैं बैंक अकाउंट यूज़ करूँगा। 5,000 रुपये मैंने बैंक से निकलवाए हैं तो मैं 5,000 टाइप कर देता हूँ। फिर से जो बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है, आपका जो चेक नंबर है वो यहाँ फिल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपका जो एक्चुअल चेक नंबर है वो आपको फिल करना है। फाइनली नरेशन, और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे ये एंट्री भी आपके पास हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कॉन्ट्रा एंट्रीज को किस प्रकार से हम टेली प्राइम के अंतर्गत कर सकते हैं। मैं एस्केप करते हुए बाहर आता हूँ और डे बुक पे आ जाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैश और IDBI बैंक दोनों की एंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ एंटर करूँ तो फिर से फर्दर डिटेल्स आप यहाँ उस पर्टिकुलर एंट्री की उस पर्टिकुलर डेट पे देख सकते हैं। मैं एस्केप करते हुए बाहर आ जाता हूँ। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगले सेशन में हम एक जनरल एंट्री करके देखेंगे और देखेंगे अगर हम जनरल वाउचर को प्रयोग करें तो किस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद।